परम पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज घंटाधारी बांध बिहारी, जिन्होंने एक बड़ा बांध अनूप शहर के पास उत्तर प्रदेश में बनवाया। श्री महाराज जी एक ऐसी विभूति हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन हरि नाम संकीर्तन में ही लगा दिया। आपका जन्म पंजाब प्रांत के होशियारपुर ज़िले में गंदोवाल मेघोवाल में हुआ था। आपका बचपन का नाम श्री फतेह सिंह आलूवालिया था। प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर लेने के पश्चात आपने MBBS में मेडिकल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो अंतिम वर्ष में आते आते एक अजीब वैराग्य ने उनके मन में घर कर लिया। आप अक्सर ही अपने गुरुजी स्वामी सच्चिदानंद जी के पास होशियारपुर जाया करते थे। एक बार जब वह दर्शनार्थ वहाँ गए तो अपनी इच्छा को व्यक्त किया कि मेरी इच्छा है कि मैं संन्यास लूँ और पूरी तरह भगवत कार्य में रत हो जाऊँ। तो स्वामी जी ने उनको कुछ देर ऐसा ना करने की परामर्श दिया। महाराज जी से रहा नहीं गया और वह पैदल ही निकल पड़े। काशी जी जाकर विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और करने के पश्चात आप गंगा किनारे चलना शुरू हो गए। वहीं पर अनूप शहर के पास गोवा में उनको मालूम हुआ कि पतित पावनी माँ गंगा प्रतिवर्ष वहाँ पर आती हैं और 1000 गांव के करीब बाढ़ में लिप्त हो जाती हैं। अब लोगों का जान माल मनुष्यों की हानि, ये सब वहाँ के लोगों ने अपनी व्यथा श्री महाराज जी को सुनाई। उन्होंने देखा कि जो लोगों ने अनुनय विनय ब्रिटिश राज्य को की थी कि यहाँ बांध बनवाया जाए, तो उन्होंने अपना एक सर्वे करने के पश्चात कह दिया कि बांध बनवाना अत्यंत दुर्गम कार्य है। परंतु श्री महाराज जी ने कहा कोई कार्य श्री हरि नाम के आगे दुर्गम नहीं है। उन्होंने कहा हम नाम उच्चारण करते हुए, हरि बोल करते हुए महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हुए हम बांध का निर्माण करेंगे। उन्होंने घंटा अपने हाथ में लिया और कीर्तन प्रारंभ कर दिया। कुछ ही लोग शुरू में इस कार्य में उनका सहयोग करने आए, परंतु जैसे ही इस बात का आम लोगों को पता चला तो संख्या बढ़ती ही चली गई। लाखों की तादाद में लोग आने लग गए। अब लोग पल्ला मिट्टी उठाते और बांध के ऊपर निर्माण में अपना योगदान देते। तो महाराज जी ने कहा कि इसको मात्र बांध मत समझिए, यह सर्वज्ञ एक भगवान हैं। अगर इनके सामने कोई दृढ़ संकल्प होकर 5 व्यक्ति कुछ भी कामना करेंगे, उनकी कामना अवश्य पूरी होगी, क्योंकि एक मन एक भरोसा, एक भरोसो एक मन से जो काम करेगा वो भगवान बांध उसको आशीर्वाद देंगे। और उन्होंने कहा कि यदि कोई भी यहाँ पर आकर किसी तरह का व्यभिचार करेगा तब भी उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। तो कीर्तन प्रारंभ शुरू हो गया। लोगों में अजीब सा शक्ति का प्रचार, शक्ति का संचार हो गया और वो उस शक्ति, उस ऊर्जा में ओत-प्रोत लोग अपना खाना पीना भूलकर सिर्फ भगवत नाम उच्चारण में लग गए। देखते ही देखते कुछ देर में
बांध का पूरा निर्माण हो गया। अब गंगा जी की आती हैं, परंतु बांध को पार नहीं कर पाती। आज के दिन में वहाँ पर ट्रैक्टर, बसें सभी उसी बांध के ऊपर चलते हैं, परंतु बांध अखंड वहीं पर खड़ा है। आज श्री हरि बाबा जी जो कीर्तन करते करते ना स्वते प्रकाश के नाम से जानेंगे, ना फतेह सिंह आलूवालिया जी के नाम से जानेंगे, वो जानेंगे हरि बाबा के नाम से, क्योंकि प्रत्येक समय वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल का प्रचार प्रसार करते थे। किसी गरीब व्यक्ति को चलते हुए कहते, अरे भैया ला मैं तेरा काम करता हूँ, तू मुझे हरि नाम कीर्तन सुना दे। जैसे कि उनका प्रादुर्भाव चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार के रूप में इस धरती पर हुआ, वह अत्यंत ही ढंग से वह अत्यंत ही ढंग से भगवान के इस लीला का अनुभव जिन लोगों ने किया, वह कहते हैं कि महाराज जी उस समय एक अजीब ही दिशा में होते थे। जो दर्शन करता था वह व्यक्ति उन्हीं का होकर रह जाता था। महाराज जी ने समकालीन महापुरुषों को भी इसमें संलग्न किया, जैसे माँ श्री आनंदमयी माता जी, स्वामी खंडानंद जी, उड़िया बाबा जी महाराज और अन्य कई ऐसे महापुरुष जो उस समय भगवत नाम के लोग जगाए हुए थे, वो सब बांध पर आना शुरू हो गए। अब बांध एकमात्र बांध नहीं रह गया, जो कि झुग्गी झोपड़ी का बना हुआ एक कच्चा बांध था। आज वहाँ पर एक बहुत विशाल धर्मशाला बन गई, मंदिर बन गया, और लोगों का अखंड कीर्तन जब से श्री महाराज जी ने यह शरीर छोड़कर गोलोक धाम में गए, तब से आज तक दिन रात महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन चल रहा है। गाँव से लोगों की मंडलियाँ आती हैं और पूरे दिन कीर्तन का कार्य करते हैं। वहीं से ही जब भी कोई अन्न की उगाही होती है तो पहले आकर बांध पर लोग चढ़ाते हैं, फिर अपने घर के लिए वह गेहूँ या अन्न लेके जाते हैं। तो ऐसे श्री महाराज जी जिन्होंने अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में पेश किया। आप सुबह 2:30 बजे उठ जाते थे, उठने के बाद अपनी दिनचर्या करके 4 बजे प्रातःकालीन कीर्तन के लिए जय घोष करके बड़ी शक्ति के साथ सभी को साथ लेकर भगवान नाम का कीर्तन होता था। 5 बजे आप सैर को निकल जाते थे, फिर आकर गीता जी के ऊपर कुछ ना कुछ श्लोकोच्चारण और उनके अर्थों की व्याख्या की जाती थी। महाराज जी दोपहर में गुरु वंदना श्री रामचरितमानस से बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुरवा स्वाग सरस अनुराग, ऐसे हर रोज गुरु वंदना किया करते थे। शाम को अपने परिकर के लोगों के साथ कबड्डी, छील लिबट्टा और इस प्रकार के कई खेल खेला करते थे। महाराज जी का कहना था कि अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है तभी आप भगवान के तरफ अग्रसर हो सकते हैं। सायंकालीन कीर्तन करने के पश्चात आप अपनी कुटिया में आ जाते और वहाँ पर आकर फिर स्वाध्याय में जुट जाते थे। न जाने कितने ही धर्म ग्रंथों को वह रात को पढ़ते और फिर बहुत लेट सोने के बाद अगले दिन 2:30 बजे फिर उठ जाते थे। ऐसे थे श्री हरि बाबा जी महाराज, जिन्होंने उपदेश ना दे के अपने जीवन को ही एक ऐसा उदाहरण दिया कि एक जीवन शैली को परिवर्तन कर दिया। जो व्यक्ति उस समय महाराज जी के दर्शन करते थे वह अपने जीवन को भी उन्हीं की तरह उतारने की कोशिश करते थे। ऐसे महापुरुष विरले पाए जाते हैं। तो आने वाले और
जो महाराज जी के जीवन के चमत्कार हैं आपसे अवश्य शेयर करूंगा, क्योंकि श्री हरि की कृपा है और प्रेरणा है कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कुछ महाराज जी के बारे में बताऊं। जैसे कि सूरज को दीपक दिखाने के समान है, हम एक प्रयास कर सकते हैं, परंतु हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसके बारे में कुछ भी बताना या कहना इस वाणी का काम नहीं है। चलिए फिर भी बोलिए श्री हरि भगवान की जय। निताई गौर हरि बोल।